बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs है, इसको याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है बोर्ड के हवाले से। फॉर क्लास 9 मैथ्स हैं। सॉल्व फॉर x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 10। तो एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के बाद देयर आर दो पॉसिबिलिटीज़ है, +10 -10। तो ये इसका आंसर होगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये देखिए, ये हमारे पास लाइन है, ये y है और ये x एक्सिस है। तो एक लाइन मैंने 2 पे ड्रॉ किया, एक 3 पे ड्रॉ किया है। ये 2 और 3 देखे दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। तो जब दो लाइन पैरेलल हो, इंटरसेक्ट नहीं होता, तो उसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी आता है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हुआ, एम्प्टी। और ये MCQs दो भी पॉसिबल है, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। देन द लाइन्स आर पैरेलल। लाइन हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 - 3 आफ्टर 8 इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द x एक्सिस। ये देखिए, ये हमारे पास 2 और 3 हैं, 2 और -3 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। तो इसको जब हम रोटेट करते हैं x एक्सिस पे, तो ये ऊपर जाते हैं, 2 और 3 बनता है। अगर y एक्सिस पे करते हैं तो ये इधर आते हैं, ये हमारे पास -2 -3 बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर x एक्सिस लिखा है, तो इसलिए 2 और 3 बनते हैं। इसका आंसर ये है। द डायगोनल डज नॉट डिवाइड इट इनटू 2 congruent triangle trapezium. Median of the triangle divide the point of concurrency in the ratio 2:1. Important MCQs हैं। Measure of two sides of the triangle 10 and 14. Which of the following can be the third side? 2 इसलिए नहीं हो सकता कि हमने बताया था कि sum of two side is greater than third side। तो 2 और 10 अगर हम ले लें तो ये 14 से लेस आते, गलत आते। 10 और 4 अगर हम ले लें 14 आती है, तो इसकी इक्वल है, ये भी गलत है। अगर हम 24 ले तो 10 और 14 ये भी 24 इसकी इक्वल, ये भी गलत है। और अगर 22 ले तो देखिए, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर है। 10 और 22 का सम इससे ग्रेटर है। 14 और 22 का सम इससे ग्रेटर है। 2 का सम तीसरे से ग्रेटर की पॉसिबिलिटी में सिर्फ ये एक पॉसिबल है। एंड मैथमेटिक्स क्लास 32 स्टूडेंट्स, द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉय इज 5:3। तो सम ऑफ रेशो हमने फाइंड किया है 8। फिर आपको कहते हैं हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर देयर देन बॉयज। क्लास में गर्ल्स बॉयज से और कितनी ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन 3 किस्म के आ सकते हैं। आपको बताए कि हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास। तो मैंने गर्ल्स फाइंड किए हैं, 20 गर्ल्स हैं। ये देखिए, रेशो 5 है और सम ऑफ रेशो 8 है। तो 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई टोटल स्टूडेंट 32 है, मल्टीप्लाइड डिवाइड किया तो गर्ल्स 20 आए हैं, बॉयज़ हमारे पास 12 आए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पॉसिबल है। और अगर आपको बताए हाउ मेनी गर्ल्स मोर, तो फिर 20 - 12 इज इक्वल टू 8। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 लाइन्स इज द सेम, द लाइन आर पैरेलल। ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, सेम है, तो ये लाइन पैरेलल होगा। इन ट्राइंगल ABC एंगल A 30, एंगल C 60, एंगल B कितना होगा, A + B + C 180 की इक्वल है, 60 + 30 90 होते, तो 90 को शिफ्ट करें, एंगल B 90 डिग्री होते हैं। और ये और MCQs है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करें। The solution set of linear equation in one variable is one element. The two coordinate axes intersect at angle of 90 degree. Two coordinate 90 degree पे intersect करते। Most important MCQs, the line x is equal to 1। यहाँ पे x is equal to 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर, any constant नंबर कोई भी पॉसिबल है, is parallel to y एक्सिस। कोई भी नंबर अगर x की इक्वल हो तो वो y एक्सिस की पैरेलल होते। द लाइन y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे भी कोई नंबर अगर y की इक्वल हो इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस की इक्वल है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 आर पैरेलल। ये देखिए, ये 2 और 5 इधर मैंने किए हैं, 2 और 3 किए हैं। तो इस तरह 5 पे भी लाइन ड्रॉ करें तो ये पैरेलल होते, और इस तरह x पे भी लाइन ड्रॉ करें तो वो दोनों आपस पैरेलल होते। देयर आर एट द मोस्ट
अक्सर लोग ऑनली लिखते हैं ना, एट द मोस्ट वन ऑब्ट्यूज और राइट एंगल इन द ट्राइंगल। ट्राइंगल में सिर्फ एक राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज सेम, द लाइन आर पैरेलल, आगे ये हमने किया है, आगे भी log m टू द बेस n a, log n टू द बेस m, ये दोनों ख़त्म होते, log n टू द बेस a की इक्वल होते। एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन इज particular case. If triangle ABC angle B is congruent to angle C, then the bisector of angle A divide the triangle in two congruent. यहाँ पे B चेंज हो सकते, अगर एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A है, तो फिर बाइसेक्ट एंगल A होते, दो कॉन्ग्रुएंट हैं, तीसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सही है, ये दो B और C लिया है तो A को बाइसेक्ट करते। द पॉइंट -35 इज लोकेटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन को याद करें, ये ज़रूर आते हैं। द पॉइंट 32 lies in first quadrant. The point -3, -5, -7 located in third quadrant. The point 3 -5 -3 is located in fourth quadrant. चारों क्वाड्रेंट के एक एक हमने लिखे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये फार्मूला याद रखे। द सोल्यूशन सेट ऑफ √x इज इक्वल टू 10 -10, तो एम्प्टी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को फिर स्क्वायर से पॉजिटिव होते तो इक्वल नहीं आता। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एट इट्स मिड पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट पे जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। इन अ क्लास, ये तो हमने किए हैं 32 स्टूडेंट वन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00345 इज -3। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल। क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल 4 राइट एंगल की इक्वल है या 360 भी आप बता सकते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6.5 सेंटीमीटर, विड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर, द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे ये हमारे पास द डायगोनल क्या है 6.5 सेंटीमीटर और इसके विड्थ जो है ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। लेंथ कितना होगा? इसको पिथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से करें। परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x + 1 इज 1। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। जब भी पावर ना हो तो उसकी डिग्री पावर 1 होती है। द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल C ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130। तो हमने बताया पैरेललोग्राम की टोटल 360 है ना, तो दो का सम 130 की इक्वल है। तो एंगल B कितना है? तो ये 360 से 130 को माइनस करे 360 से और फिर डिवाइड, जो आंसर आ जाए उसको डिवाइड करे 2 पे, तो आपको आंसर मिलेगा। वो क्या है? 115। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देन A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देन A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पैरामीटर ऑफ a rectangle is 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज लेस देन 11। उसके जो डायगोनल है उसका लेंथ जो है वो उसके पैरामीटर से लेस होगा, उसके हाफ से लेस होगा। हाउ मैनी एक्यूट एंगल आर देयर इन वन एक्यूट ट्राइंगल? एक्यूट ट्राइंगल में 3 एक्यूट एंगल पॉसिबल है। एक देखिए 60 हो, एक 45 हो और दूसरा भी क्या हो 45 हो, इस तरह पॉसिबल है। Expression of the form p of x divided by q of x is rational expression. The solution set of -x absolute is equal to 0 is 0 in equilateral triangle ABC. The bisector of angle A, angle B and angle C divide the triangle into 2 congruent triangle. तीनों का पॉसिबल है। ये R यहाँ पे आते हैं। सही है। log 1 is equal to 0, log 10 is equal to 1, log 100 is equal to 2, log 1000 is equal to 3. The solution set of 2x is equal to -x is 0. A square matrix A is a singular if A determinant is equal to 0, which are the side of the triangle राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4, 5 ये ज़्यादातर आते हैं। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर की इक्वल हैं पिथागोरस थ्योरम से। 2 लाइन आर पैरेलल इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। ये आगे भी हमने पढ़ा था।
n natural number is subset of whole number is subset of rational number is subset of real number, ये आधा भी आ सकते हैं पेपर में। x absolute is equal to minus x if x is less than 0, x absolute is equal to x if x is greater than 0, ये भी पॉसिबल है। How many equilateral triangle are formed by the joining the midpoint of the equilateral triangle? 4। एक ट्राइंगल है और मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करिए। देखिए ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इनको जब आप ज्वाइन करें तो हमारे पास कितनी इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉसिबल है? 4। 1 2 3 4 ट्राइंगल पॉसिबल हैं। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच इस एंगल इज ऑफ द मेजर 60 डिग्री, ईच एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल किसकी इक्वल होते हैं? 60 डिग्री की इक्वल होते हैं। -1 पावर n इज इक्वल टू 1 व्हेन n इज इवन, -1 पावर n इज इक्वल टू -1 व्हेन n इज ऑड, डैश ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, ऑल ऑफ दीज। अगर एक आ जाए तो एक भी आप लिख